जय श्री राधा रमण। आप सभी पर श्री हरि विष्णु की कृपा सदा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म में पौष महीने का बहुत अधिक महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पौष महीने की शुरुआत 16 दिसंबर यानी कि आज से हो चुकी है। यह सनातन विक्रम संवत के अनुसार साल का 10वां महीना होता है। भारतीय महीनों के नाम नक्षत्रों पर रखे गए हैं। जिस महीने की पूर्णिमा का चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उस महीने का नाम उसी नक्षत्र पर रखा जाता है। पौष महीने की पूर्णिमा का चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है, इसीलिए इसे पौष महीना कहते हैं। पौष महीने में सूर्यदेव की पूजा का खास महत्व बताया गया है। उनकी उपासना से ऐश्वर्य, ज्ञान, यश, धर्म और वैराग्य मिलता है। आइए अब सुनते हैं पौष माह में सुने जाने वाली कहानी, जिसे सुनने मात्र से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो चलिए आज की कथा का श्री गणेश करते हैं भगवान श्री गणेश की कथा के साथ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी एक सेठ जी के खेत से होकर जा रहे थे, तो उन्होंने अनाज के 12 दाने तोड़ लिए। अब अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए तो गणेश जी के मन में बड़ा भारी पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे, अरे मैंने तो सेठ जी के यहाँ से बिना पूछे ही दाने तोड़ लिए, इसका मतलब यह तो चोरी हुई, यानी कि मैंने सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। इस प्रकार वे मन में पछतावा करने लगे। अब चोरी की है तो उसका प्रायश्चित भी जरूरी है। गणेश जी ने जिन सेठ जी के यहाँ से चोरी की थी, उन्हीं के यहाँ 12 साल की नौकरी करने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, गणेश जी वेश बदलकर पहुँच गए सेठ जी के घर और सेठ जी से काम मांग लिया। उधर सेठ जी को भी किसी नौकर की जरूरत थी। इस तरह गणेश जी नौकर बनकर सेठ जी के यहाँ काम करने लगे। एक दिन की बात है, सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिए। सेठानी सेठ जी से बोली, अरे यह कैसा नौकर है, नौकर होकर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब सेठ जी को पता चला तो उन्हें भी गुस्सा आया। सेठ जी ने तुरंत अपने नौकर को बुलाकर पूछा, क्यों, तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी कहने लगे, मैंने तो सेठानी जी को एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। सेठ जी ने सोचा, अरे मेरा नौकर है तो सच्चा। दरअसल सेठ जी के यहाँ नौकर बनकर रह रहे भगवान गणेश ने उन्हें अपना नाम भी गणेश बताया था। तो जब कुंभ का मेला आया तो सेठ जी कहने लगे, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। अब नौकर बने गणेश जी सेठानी के साथ चल दिए गंगा का स्नान करने। सेठानी नदी के किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर नदी में डुबकी लगवा दी। घर आकर सेठानी ने फिर से सेठ जी से कहा, इस गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गया। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी कहने लगे, सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, मैं तो आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवाकर ले आया हूँ। इससे सेठानी अगले जन्म में रानी और राजपाट का सुख पाएंगी। सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा। एक दिन की बात है, सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन भी हो रहा था। सेठ जी फिर से गणेश से कहने लगे कि जाओ और सेठानी को बुला कर ले आओ। उधर गणेश जी जब सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ डाली और कहने लगे, लाल चुनरी ओढ़कर चलिए। तब सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने देखा सेठानी अभी तक नहीं आई तो खुद आ गए देखने के लिए। आकर देखा तो सेठानी तो नाराज होकर लेटी हुई थी। सेठानी से पूछने लगे, क्या बात है, घर में हवन की तैयारियां हो चुकी हैं और तुम यहाँ सो रही हो? तब सेठानी ने कहा, अपने नौकर गणेश को समझाओ, देखो आज इसने मेरी चुनरी ही फाड़ डाली। यह बात जानकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। बुलाया गणेश को और बहुत डांटा। तब गणेश जी कहने लगे, सेठ जी पूजा पाठ में कोई काला वस्त्र थोड़ी ना पहनता है, और सेठानी क्योंकि काली चुनरी ओढ़कर जा रही थी तो मैंने इनसे लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा और जब यह नहीं मानी तो मैंने इनकी चुनरी फाड़ दी।
क्योंकि काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता है। यह बात सुनकर सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा और समझदार। फिर एक दिन की बात है, सेठ जी पूजा करने लगे। पूजा करने के लिए उन्होंने पंडित जी को भी निमंत्रण दिया था। अब पंडित जी आए और पूजा की तैयारियां हो गई। तभी पंडित जी कहने लगे, अरे सेठ जी, मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गया, अब क्या करें। उधर नौकर बने गणेश भगवान वहीं खड़े हुए थे और सारी बातें देख और सुन रहे थे। यह बात सुनते ही गणेश जी तुरंत कहने लगे, तो मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात जब सेठ जी ने सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वे गुस्से से कहने लगे कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मुझसे भी मजाक करने लगे। तब गणेश जी ने कहा, सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरी बातों को मजाक बिल्कुल मत समझो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इतना कहते ही नौकर बने गणेश ने भगवान गणेश का साक्षात रूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी ने जब यह देखा तो पंडित जी, सेठ और सेठानी गणेश जी के चरणों में गिर गए। उनकी पूजा की समाप्ति होते ही गणेश जी भी अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, हमारे पास तो साक्षात गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना सारा काम करवाया, उन्हें अपने घर में नौकर बनाकर रखा। इस बात का उन दोनों पति पत्नी को बहुत भारी दुख हुआ। अब दोनों पति पत्नी रात दिन इसी चिंता में रहने लगे। जब गणेश जी ने उनकी चिंता देखी तो एक दिन सपने में उन्हें दर्शन देकर कहने लगे, सेठ जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एक बार मैंने आपके खेत से अनाज के 12 दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष मेरे सिर पर लग गया था और वही दोष उतारने के लिए मैं आपके यहाँ नौकर बनकर 12 साल तक काम करता रहा। अब आप दोनों बिल्कुल भी दुखी मत होइए। ऐसा कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। उधर गणेश भगवान की कृपा से सेठ जी के यहाँ करोड़ों की माया हो गई। उनके घर में सुख संपत्ति और धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख, जैसा धन दौलत आपने सेठ जी को दिया, वैसा ही सब को देना। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी को और उनके सब परिवारजनों को भी देना। देवलोक के शिल्पकार विश्वकर्मा की एक पुत्री थी जिनका नाम था संध्या। वह दिन भर तपती धूप में खेला करती थी। सूर्य की तेज किरणों का जैसे उस पर कोई असर नहीं होता था। संध्या जब बड़ी हुई तो एक दिन विश्वकर्मा और उनकी पत्नी ने संध्या को बड़े ही मधुर भाव से सूर्य को निहारते देखा। यह देख विश्वकर्मा बोले, देवी, ऐसा लगता है हमारी बेटी सूर्य पर मोहित हो गई है। देख रही हो कितने मुग्ध भाव से सूर्य की ओर देखे जा रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है स्वामी, विश्वकर्मा की पत्नी ने कहा। सूर्य के सौंदर्य के प्रति संध्या का आकर्षण उसकी आयु के साथ बढ़ता ही गया। एक दिन विश्वकर्मा उसे अपने साथ हाथी पर बिठाकर सैर को निकले। अपनी पुत्री को सूर्य की ओर निहारते देख उन्होंने पूछ लिया, पुत्री, अब तुम छोटी नहीं रही, सोचता हूँ जल्द ही तुम्हारा विवाह कर दूं। बताओ, किस देवता से तुम विवाह करना चाहती हो? पिताजी, आकाश में सूर्य से बढ़कर तेजस्वी और कोई भी नहीं है। संध्या ने ये कहा, ठीक है, हम सूर्य के साथ ही तुम्हारा विवाह करा देते हैं। विश्वकर्मा जी बोले और अपनी पुत्री को लेकर सूर्य के पास पहुंच गए। उन्होंने अपनी पुत्री की इच्छा सूर्यदेव के सामने रखी तो उन्होंने उनका प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। बोले, आपकी पुत्री मेरे साथ विवाह करना चाहती है, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, पर इससे यह तो पूछ लो कि क्या यह मेरा ताप सहन भी कर पाएगी। विश्वकर्मा जी संध्या को एक ओर ले गए और उससे पूछने लगे, सूर्यदेव का उत्तर तुमने सुन लिया बेटी, अब बताओ, सहन कर लोगी हर ऋतु में उनका ताप? संध्या ने कहा, हाँ पिताजी। उसने पूरे विश्वास के साथ अपना उत्तर दिया। कुछ ही दिन बाद संध्या का विवाह सूर्यदेव के साथ हो गया। संध्या सूर्यदेव के साथ उनके लोक चली गई। पति के साथ संध्या के दिन सुख पूर्वक बीतने लगे। फिर उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मनु। अनेक ऋषि मुनि बालक को आशीर्वाद देने आए। यह बालक ज्ञानियों में भी ज्ञानी होगा, ऋषियों ने ऐसी भविष्यवाणी की। आशीर्वाद सच निकला। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो ऋषि मुनियों से शिक्षा ग्रहण करने लगा। सूर्यदेव और संध्या को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। वे बहुत ही प्रेम से अपने बेटे का लालन पालन करते थे।
अचानक एक बार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें बहुत ही तेज हो गई। उनका तेज अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचा। संध्या की चमड़ी झुलसने लगी। सूर्य देव ने उसे अपने पास बुलाया तो वह अपनी आंखों पर हाथ रखकर उनके पास पहुंची। सूर्य देव बोले, संध्या मेरी ओर देखो, तुमने अपनी आंखें क्यों ढक ली हैं? नेत्र खोलो और मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। संध्या ने कहा, आपके ताप से मेरी आंखें ही नहीं खुल रही। सूर्यदेव ने कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मुझे अपने से दूर कर रही हो। विवाह से पूर्व मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम मेरा ताप सहन कर पाओगी, तो तुम्हारी सहमति पाकर ही मैंने तुम्हारे साथ विवाह करना स्वीकार किया था, लेकिन अब तुम अपने वचनों से मुकर रही हो। सूर्य देव ने कुछ क्रोधित होते हुए ये सब कहा। स्वामी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। संध्या बोली, आपका ताप ही इतना तेज है कि जब तक संध्या अपनी बात पूरी करती, सूर्यदेव और भी अधिक गुस्सा हो गए। बोले, सुनो संध्या, प्राणवान वस्तुओं को जीवित रखने वाला मैं ही हूँ, परंतु तुमने मेरी ओर से आंखें बंद कर ली, अतः तुम्हारे गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वह यम होगा। यम अर्थात मृत्यु का देवता। संध्या वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन बच्चों का मोह उसे विवश किए हुए था। संध्या की एक सहेली थी जिसका नाम था छाया। वो हूबहू संध्या की जैसी ही दिखती थी। उसने इस विषय में छाया से मदद लेने का निश्चय किया। उसने छाया को बुलाया और अपनी सारी समस्या बता दी। संध्या की बातें सुनकर छाया बोली, मुझे क्या करना होगा? संध्या ने कहा, तुम संध्या बनकर मेरे पति के पास जाओ और उनकी पत्नी और मेरे बच्चों की माँ बनकर वहीं रहना। छाया ने कहा, उन्होंने मुझसे पूछताछ की तो कह देना मैं संध्या हूँ, भेद मत खुलने देना। छाया ने कहा कि मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। सूर्यदेव कभी मुझ पर बिगड़े या श्राप देने लगे तो मैं सारा भेद खोल दूंगी। यह सुनकर संध्या बोली, ठीक है छाया, अब जाओ और मेरे बच्चों को संभालो। छाया ने कहा, तुमने मुझे बहुत ही कठिन काम सौंपा है, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करूंगी। यह सब छाया बोलकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद संध्या सोचने लगी, मैं मायके जाती हूँ, माँ और पिताजी मुझे देखकर प्रसन्न होंगे। मैं कुछ समय वहीं रहूंगी, परंतु पिताजी कहेंगे स्त्री की शोभा पति के घर पर रहने में ही है। ऐसे ही विचारों में उलझी वह मायके चल पड़ी। रास्ते में उसके दिमाग में उलझने टकराने लगी। वह सोचने लगी, पिताजी जब मुझे लौट जाने को कहेंगे तब मैं जंगल में चली जाऊंगी। संध्या अपने मायके पहुंची। पिता ने उसका बड़ा सत्कार किया। बोले, आओ बेटी, सब कुशल मंगल तो है? नहीं पिताजी, आपने ठीक ही कहा था। ग्रीष्म ऋतु में मैं सूर्यदेव का ताप सहन नहीं कर सकी। संध्या कुछ दिन वहाँ सुख से रही। एक दिन पिता ने उससे कहा, संध्या तुम्हारे आने से मुझे बड़ी खुशी हुई, परंतु विवाह हो जाने के बाद स्त्री को मायके में अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। अब तुम अपने पति के घर जाओ, फिर कभी हमसे मिलने आना। तुम मुझे बहुत ही प्यारी हो, किंतु पति का घर ही स्त्री का घर होता है। यही मैंने सोचा था। संध्या मन ही मन बोली और एक रात चुपचाप पिता का घर छोड़कर जंगल में चली गई। वह सोचने लगी, मैं सूर्य के सामने नहीं जा सकती, अतः घोड़ी बन जाती हूँ। उस रूप में मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। घोड़ी का रूप धारण कर संध्या तपस्या करने लगी। सूर्य के ताप की शक्ति को कम करने के लिए उधर छाया ने सूर्य के यहाँ जाकर संध्या का स्थान ले लिया था। सूर्य देव ने उसे संध्या ही समझा। वे बोले, तुम लौट आई मेरे यहाँ, क्षमा कर दो स्वामी, मैंने अपनी दुर्बलता को जीत लिया है। छाया खेत भरे स्वर में बोली। सूर्यदेव ने कहा, मैं तो कब का तुम्हें क्षमा कर चुका हूँ, अब घर की जिम्मेदारी संभालो, बच्चों का लालन पालन करो। छाया ने कक्ष में लेटे दोनों बच्चों पर निगाह डाली और घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। छाया इस घर में सुखी थी। वह प्राय सोचा करती, बेचारी संध्या, कितना अच्छा घर त्यागना पड़ा उसे, क्या वह कभी नहीं लौटेगी। समय यूं ही बीतता गया और छाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। छाया पुत्र पैदा होने के बाद कुछ चिंतित रहने लगी। वह सोचने लगी, मुझे यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं संध्या की छाया ही हूँ। छाया ने एक पुत्र और पुत्री को और जन्म दिया। अब छाया का व्यवहार बदलने लगा। वह अपने बच्चों से तो प्यार करती थी, लेकिन संध्या के बच्चों को डांटने फटकारने लगी। उनके साथ उसका व्यवहार
अच्छा नहीं था। मनु ने तो विमाता के व्यवहार को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यम को उसका व्यवहार खटकता रहा। माता छाया का यमुना बहन के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं। वह अपने बच्चों के साथ तो कितना अच्छा व्यवहार करती हैं। हम भाई बहन से नफरत। एक दिन तो हद ही हो गई। छाया ने यमुना के बाल पकड़े और उसे डंडे से पीटते हुए बोली, कमबख्तों, मरते भी तो नहीं, मर जाओ तो मेरा पीछा छूटे। जब छाया देर तक यमुना को पीटती रही तो यम से न रहा गया। उसने जाकर छाया का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोला, बस माता, अब तुमने यमुना पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई न होगा। अच्छा, तेरी यह हिम्मत मुझे धमकी देता है? ठहर, आज मैं तेरे पिता से इसकी अच्छी शिकायत करूंगी। छाया क्रोध से सहर उठी। छाया ने तो इस डर से सूर्यदेव से शिकायत नहीं की कि कहीं उसका भेद ना खुल जाए, लेकिन यम और यमुना ने तंग आकर अपने पिता से उसकी शिकायत अवश्य कर दी। पिताजी, यह स्त्री हमारी माता नहीं है। यम ने कहा, हाँ पिताजी, पुत्र माता से विमुख तो हो सकता है, परंतु माता की ममता कभी कम नहीं होती। यमुना भी बोल उठी, मैं देख लूँगा, तुम जाओ, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर सूर्यदेव ने बच्चों को धैर्य बंधाया, लेकिन बच्चों के जाते ही वे सोच में पड़ गए। बच्चे ठीक ही कह रहे हैं, यह अवश्य कोई मायाविनी है। सूर्यदेव गुस्से में भरकर छाया के पास पहुँचे और उसके केस पकड़कर झकझोरते हुए बोले, सच बताओ, तुम कौन हो? अन्यथा मैं तुम्हें कठिन दंड दूंगा। ठहरिए स्वामी, भय से कांपती हुई छाया बोली, मैं तो संज्ञा की छाया हूँ। वह आपकी देखभाल का भार किसी को सौंपे बिना नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसने मुझे आपके पास भेज दिया। सूर्यदेव ने कहा कि वह कहाँ गई है? छाया ने कहा कि अपने पिता के यहाँ। सूर्यदेव सीधे विश्वकर्मा के पास पहुँचे और उनसे पूछा, संज्ञा कहाँ है? विश्वकर्मा जी ने कहा कि वह तुम्हारे तेज से बचने के लिए यहाँ आई थी। सूर्यदेव ने पूछा, लेकिन अब कहाँ है? विश्वकर्मा जी ने कहा, मैंने ध्यान करके पता किया है कि उसने घोड़ी का रूप ले लिया है। वह जंगल में घूमती रहती है और तुम्हारे तेज को घटाने के लिए तपस्या कर रही है। सूर्यदेव ने कहा, तो आप मेरा तेज घटा दीजिए, फिर उसे खोजने के लिए चलते हैं। विश्वकर्मा जी ने सूर्यदेव के तेज का 8वां भाग छांट दिया, जिससे उनका तेज घट गया। फिर वे संज्ञा को खोजने निकले। उन्होंने राहगीरों से पूछताछ की कि तुमने इधर कोई घोड़ी देखी है क्या? राहगीरों ने बताया कि हाँ, एक विलक्षण घोड़ी तो हमने नदी के पास विचरण करते हुए देखी है। वह घोड़ी मानव की भाषा में बोलती है, तब तो वह अवश्य ही संज्ञा होगी। सूर्यदेव ऐसा सोचने लगे। सूर्य घोड़ी के निकट पहुँचे और कहा, संज्ञा, मैं सूर्य हूँ, तुम्हारा पति। अब यह घोड़ी का रूप त्याग दो। घोड़ी बनी संज्ञा ने उत्तर दिया, जब तक मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी मैं यह रूप नहीं त्यागूंगी। तुम्हारी मनोकामना तो पूरी भी हो गई, सूर्यदेव ने कहा। विश्वकर्मा जी बोले, सूर्यदेव ठीक कह रहे हैं बेटी, मैंने इनके तेज का 8वां भाग काट दिया है। पिता से आश्वासन पाकर संज्ञा ने अपना घोड़ी वाला रूप त्याग दिया और अपने स्वाभाविक रूप में आ गई। वह हर्ष और विभोर से अपने पिता से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने झुककर सूर्यदेव के पांव छुए और पूछा, स्वामी, हमारे बच्चे तो ठीक है ना? सूर्यदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमारे बच्चे ठीक हैं। मनु, यम और यमुना को फिर से माँ मिल जाएगी। संज्ञा बोली, अब मैं कभी भी अपना घर त्याग कर नहीं जाऊंगी। आप छाया को क्षमा कर देना और अपने साथ ही रखना। विश्वकर्मा जी दोनों का मिलन देखकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हुए बोले, जाओ और सदा सुख शांति से रहो। सूर्यदेव और संज्ञा सूर्यलोक पहुँचे और छाया और बच्चों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।